अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स कुक टुगेदर। कुड़ियों में रमज़ान में मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो बनाती और अपलोड करती। और अब मैं जा रही हूँ कनाडा अपने बच्चों को लेके। हम वहाँ पे ईद करेंगे अपने भाई और बहन के साथ, और यहाँ से मेरी अम्मी और बहन भी मेरे साथ जा रहे हैं। हम सारी फैमिली जा रहे हैं ईद करने। मैं ही ड्राइव कर रही थी सारी, तो मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। लेकिन बहुत मज़ा आया ईद पे, और बहुत ही अच्छा लगा सब बहन भाइयों के साथ मिल के ईद करने में। वहाँ पे थोड़ी ठंड थी, हमारे पास थोड़ा समर के जैसा मौसम था, और हम काफ़ी चीज़ें अपने साथ लेके गए थे ताकि मौसम के मुताबिक हम अपने बच्चों को कपड़े पहना सकें। चांद रात वाले दिन, चांद रात से एक दिन पहले हम पहुँच गए थे, तो चांद रात वाले दिन हमने सारी तैयारी की, कपड़े वगैरह सारे। ये सूट मैंने खुदाबख्श से ऑर्डर किया था क्योंकि मुझे उसके गोटे वाले कपड़े बहुत तस्वीरों में अच्छे लग रहे थे, और ये मैंने मारिया भी से ऑर्डर किया था। लेकिन मैंने ईद वाले दिन पहना खुदाबख्श वाला सूट था क्योंकि बारिश थी, तो मैं बहुत लॉन्ग ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी। साथ में हमने चूड़ियाँ मैच की थी, हमारे पास ही पड़ी हुई थी। सबके कपड़े मैं आपको प्रॉपर्ली तो नहीं दिखा सकती, लेकिन थोड़े थोड़े मैं आपको दिखाऊंगी। ये मेरी बेटी का सूट है, और ये भी मैंने ऑर्डर मारिया भी से किया था, और ये वाला भी, ये छोटी बेटी का पिंक है। और बच्चों के मैंने जे डॉट से करवाए थे। मुझे उनका बहुत अच्छा लगता है जो सारा सेटअप है जे डॉट का बच्चों के लिए, तो मेरे लिए इजी होता है कि वो मुझे जल्दी भेज देते हैं। तो क्योंकि हम थोड़ा वेट भी कर रहे होते हैं कि मौसम कैसा है, उसके हिसाब से हमें कपड़े लेने पड़ते हैं ना। फिर भी मैंने बच्चों को नीचे एक एक पजामा पहना दिया था, छोटे बच्चों को, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी। फिर एक हॉल बुक किया हुआ था सबके लिए, क्योंकि ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जगह थोड़ी होती है मस्जिदों में, तो फिर हॉल बुक करवा लेते हैं क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है। तो फिर हम एक बहुत बड़े हॉल में चले गए, वहाँ पे ईद की नमाज़ हुई, नमाज़ पढ़ी थी, बस सब लोग निकल पड़े वापस आने के लिए। लेकिन हमें ये बहुत अच्छा सीन लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इसको रिकॉर्ड कर लूँ और आप लोगों को भी दिखाऊं। काफ़ी लोग फ़ोटोज़ बना रहे थे, कुछ चले गए थे, कुछ अभी वहीं खड़े हुए थे, लेकिन रश इस कदर ज़्यादा था और आदमी इतने थे कि वहाँ खड़े होना मुनासिब नहीं था। तो हम फ़ौरन घर आ गए। हमने घर आके तस्वीरें बनाई। ये मेरी अम्मी के कपड़े थे, और ये भी मैंने मारिया भी से ऑर्डर किए थे। और फिर हमने खाना बनाया दोपहर का, और मैंने कोई बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं मैं बना सकी, बस थोड़ी बनाई क्योंकि बच्चे रो रहे थे तो उनको फ़ोन चाहिए होता है, तो फिर हम इतना फ़न कर रहे थे तो मैं फ़ोन लेके बैठना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा बस फिर हम वहाँ से खाना खाते ही हम लोग चल पड़े, और हम अपने भाई के घर आ गए। ये मेरे भाई का घर है, इसका मैं थोड़ा सा आपको टूर दे रही हूँ। हम यहाँ पे पहुँच गए थे शाम के टाइम, तक 4 बजे तो हम निकले थे। एक्चुअली हम थोड़ा सा रात ही हो गई थी जब हम पहुँचे थे, 7 बजे हम पहुँच गए थे वहाँ पे। 3 घंटे का रास्ता है, और टोरंटो से तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है। और वहाँ पे इतना तूफ़ान आया हुआ था, सारी दरख्त टूटे हुए थे, बिजली बिल्कुल बंद थी क्योंकि खंभे भी सारे ख़राब हो गए थे और बिजली नहीं थी। तो फिर हमने चूल्हे ऑन किए, और क्योंकि हीटिंग भी नहीं थी और फ्रीजिंग टेम्परेचर था बिल्कुल ना, फिर हमने हीटर ऑन किए, चूल्हे जो ऑन किए, और बस उससे ही जो घर गर्म हुआ। ठीक है, फिर सारे एक ही जगह पे सब लोग हम बैठे रहे। लिविंग रूम में ही मैट्रेस रख दिया था, और वहाँ पे ही सब कंबल लेके बैठ के, बच्चे बड़े सब लोग थे। इंटरनेट नहीं था, फ़ोन नहीं था, लाइट ही नहीं थी, तो फिर ये चीज़ें कहाँ से होनी थी। इतना फ़न हुआ, सब ने बातें की, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छे लोग लगे ये सब ना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी से इस तरह बैठ के बातें करें। सब लोग तो फ़ोन पे लगे रहते हैं, और रात भर हम बातें करते रहे काफ़ी देर। फिर जिसको नींद आती कि उधर ही सब सोते गए, इसलिए कि ठंड बहुत ज़्यादा थी रूम्स में, तो फिर ज़्यादा ही थी, और लिविंग रूम के पास ही किचन है, तो उससे फिर हमें ज़रा इजी हो गया कि वो गर्म हो गया जगह, बच्चे सो गए। नेक्स्ट डे जब हम उठे हैं और बच्चे शुरू हो गए थे खेलने, मैंने सोचा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ आप सबके लिए, आपको थोड़ा सा इनका घर दिखा दूँ। और बच्चे हमारे पास काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और इन्होंने इतना फ़न किया, गेम्स खेली, टॉयज़ के साथ खेलते रहे बच्चे।
रूम्स में ही ज़्यादा खेलते रहे, उनको कोई परवाह नहीं थी कि ठंड है या क्या। हम लोग इनको जैकेट्स, जर्सियाँ और शूज़ और सॉक्स ही पहनाते रह गए, मगर ये लोग थोड़ी देर में ही उतार देते थे। फिर हमने यही डिसाइड किया कि नाश्ता करेंगे, और लंच हमारे पास ऑलरेडी है था, लेकिन चूल्हे ऑन थे। हमने थोड़ा सा खाना और रेडी कर लिया, डिफरेंट खाना। फिर हमने सोचा कि हम खाना खाएंगे और हम खाना खाते ही दोपहर का चले जाएंगे, क्योंकि अगर आज की रात भी हम रुक जाते यहाँ पे तो फिर बहुत ज़्यादा बच्चे बीमार हो जाने थे, क्योंकि ठंड ऐसी है ना जो कि जिस्म के अंदर चली जाती है और बच्चे छोटे बीमार हो जाते हैं। हमने ये 1.5 दिन बहुत मुश्किल से यहाँ पे गुजार लिया था बिजली के बगैर। वो भी अगर चूल्हे ना ऑन होते तो शायद हम बिल्कुल भी ना रुकते। बहरहाल हमें घर बहुत अच्छा लगा और हमें बहुत अच्छा फ़न किया हमने, क्योंकि मेरा भाई अभी रिसेंटली यहाँ पे मूव हुआ है। पहले ये लोग लंदन में थे, अभी ये बैरी में आ गए, बैरी ओंटारियो। एंड दिस प्लेस इज़ वेरी 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 नाइस, आई लाइक इट। और बिल्कुल ये एक छोटा सा गांव टाइप था, बहुत पीसफुल और बहुत अच्छा, कोई शोर नहीं था, और घर भी काफ़ी बड़े बड़े और ज़बरदस्त था। ओवरऑल हमें ये सारी जगह घर बहुत अच्छा लगा, एक्सेप्ट कि बिजली नहीं थी और ये कि ठंड बहुत थी। तो बिजली होती तो ठंड का हमें पता भी नहीं लगना था, क्योंकि हम यूज़ टू हैं इस तरह की वेदर के लिए। हमारी बॉडीज़ बिल्कुल रेडी हैं, क्योंकि हम इस वेदर में ही रहते हैं मोस्टली। फिर उसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो हम यहाँ से चले जाएंगे अपनी बहन के घर, जो कि सुबह से वेट कर रही है। और हमने फ़ोन जो है वो गाड़ी में चार्ज किया और उसको कॉल किया और बताया कि हम इतने बजे तक आ जाएंगे। वो बहुत खुश हुई, क्योंकि हम उसको साथ नहीं लेके आए थे, और अच्छा ही हो गया कि वो नहीं आएंगे, इसलिए कि ठंड थी, उनके पास भी छोटी बच्ची है, तो वो फिर मसला हो जाता है। अल्लाह ताला बेहतरी करता है, जो भी अल्लाह ताला करता है। फिर मैं इनकी वीडियो बना रही थी थोड़ी, और ये मेरा बेटा वाइट में वो दूसरे को ऐसे गन के साथ गोलियां मार रहा था, तो कहता था साथ में, अब तुम एक्टिंग भी करो कि तुम डेड हो गए हो। तो वो आगे से कह रहा था, नहीं मैं नहीं डेड हुआ। मुझे इतनी हंसी आ रही थी इन लोगों की बातें सुन के। कितनी खूबसूरत बातें हैं छोटे बच्चों की, और कितना प्यारा गेम्स खेलते हैं। हम भी खेला करते थे, मिट्टी के खिलौने बनाते थे, मिट्टी के साथ खेलते थे। हमारे पास तो ये सब चीज़ें नहीं थी, टॉयज़ वगैरह, तो बस मिट्टी ही थी, उसके छोटे छोटे देगचियाँ बना लेते, खाना बनाते, और बस वही हम प्ले करते थे। टॉयज़ हमारे पास नहीं थे। ये इस तरह घर को इतना ज़्यादा क्लीन करना बहुत मेहनत वाला काम है, क्योंकि हमारे पास काम वाली नहीं होती है, तो सारे काम खुद ही करने होते हैं, और छोटे बच्चों के साथ घर को भी क्लीन करना पड़ता है। ये इसी लिए घर साफ़ रहते हैं कि अगर आप एवरीडे उनको साफ़ करें। अगर आप बीच में से छुट्टी कर लेते हैं या एवरीडे साफ़ नहीं करते, तो वो फिर बिल्कुल जो फ्लोर है ना वो साफ़ नहीं रहता है। और क्योंकि हम लोग जूते अंदर नहीं लेके आते, जूते मेन गेट के पास ही इनसाइड उतार देते हैं, इस वजह से भी घर थोड़े हमारे साफ़ रहते हैं। कि जूते जो होते हैं उनके ऊपर जर्म्स होते हैं, और वो बाहर से आ रहे होते हैं, वो वहीं पे उतार दिए जाते हैं। हाँ, इनसाइड के जूते होते हैं, और वो आप पहन ले अगर कोई घर में पहन के फिरना चाहता है तो, मगर आउटसाइड वाले जूते हम इनसाइड नहीं लेके आते। ये इतनी अच्छी सेट की हुई है क्लोजेट्स, और जब अगर आप मेरे घर की क्लोजेट देखें तो कानों का हाथ लगा लेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने कोई क्लोजेट जो है ना वो इतने अच्छे तरीके से नहीं रखी हुई। और यहाँ पे बच्ची मेरी उठ गई थी, और वो अपने मुँह हाथ धो रही थी, मेकअप शेकअप जो भी करना था वो कर रही है, ब्रश कर रही है। और ये वाला रूम हमारा था, हम इस रूम में सोए थे। अब मैं आपको दूसरा रूम दिखाती हूँ, एक और रूम भी है। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं छोटे बेबी की दिखा देती हूँ आपको कि वो क्या बना रहा है। ये हमारे ख़ानदान का सबसे छोटा बच्चा है, और बहुत क्यूट सा बच्चा है हमारा, ये बहुत प्यारा। और हमारी फैमिली में अभी तक माशाल्लाह से यही है सबसे छोटा। मेरी जो है क्या कहते हैं, मेरी साइड वाली फैमिली जो है ना उनका। ये रूम आपको दोबारा दिखाने जा रही थी, फिर मुझे जाता है नहीं, ये तो हमने देख लिया, चलिए अब हम नीचे चलते हैं, जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। कुछ कुकिंग हो रही है, आलू मटर गाजर बन रही है, क्योंकि हम चिकन और मटन खा के तंग आ गए थे।
अब सोच लिया कोई सब्ज़ी बनेगी, साथ में चिकन और मटन भी था, लेकिन आई मीन हाँ, चिकन और मटन ही कहना था। मैंने कि शायद मैंने चिकन ही कह दिया 2 टाइम्स। और यहाँ पे हमारे पास 2 शेफ़ हैं जो वो किचन को सँभाल के रखे हुए हैं। जब भी किसी को कुछ चाहिए तो वो शेफ़ दोनों जो है वो हर चीज़ रेडी करके हमारे सामने रख देते हैं। ठीक है, फिर आप सब अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है आपकी ईद बहुत-बहुत अच्छी गुज़री होगी जैसे कि हमारी। आप सब मुझे अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।